बोलना मिला मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। के दाम कम करो, कम करो, कम करो। के दाम कम। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश करना होगा, करना होगा। करनी होगी, करनी होगी। मंत्री मुस्तफा में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने साइकिल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। संविधान चौक से शुरू हुआ ये मार्च जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ईंधन दरों में कमी की मांग की। मार्च में पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख भी साइकिल चलाते हुए शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, जिससे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। उन्होंने केंद्र से तत्काल राहत देने और ईंधन कीमतों में कमी करने की मांग की है। इस प्रदर्शन ने शहर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। असं आहे की आपल्याला माहिती आहे गेल्या 10 दिवसांमध्ये केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या चुकीच्या उचललेल्या पावलामुळे आज पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव प्रति लिटर 8 रुपये वाढलेले आहेत। 8 रुपये आजच्या तारखेला। आता पुढे किती वाढतील यांनी जर योग्य पावलं उचलले नाही तर हे असा अंदाज आहे की 150 रुपयापर्यंत पेट्रोल जाण्याची शक्यता आहे। हाहाकार माजेल संपूर्ण भारतामध्ये। पण या सर्व गोष्टीकडे केंद्र शासनाचं आणि राज्य शासनाचं लक्ष नाहीये। डिझेल पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यासाठी जे काही योग्य पावलं उचलायला पाहिजे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे फक्त पश्चिम बंगालच्या निवडणुका जिंकायच्या तिकडे सगळे लक्ष, पण इकडे डिझेल पेट्रोलच्या भावाकडे कोणतं लक्ष नव्हतं। त्याच्यामुळे एकाएकी अशी परिस्थिती आलेली आहे। त्याच्यामुळे लवकरात लवकर केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने योग्य निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा द्यावा अशी आमची सर्वांची मागणी आहे। आणि डिझेल आणि पेट्रोलचे लवकरात लवकर याचे भाव कमी करावे, याच्या किमती कमी कराव्या। त्याच्यासाठी म्हणून तुम्ही सायकल चालवत आणि म्हणून त्याच्यासाठी आज आम्ही सायकल मोर्चा काढलेला आहे। कलेक्टर ऑफिसवर आम्ही हा सायकल मोर्चा नेणार आणि राज्य शासन आणि केंद्र शासनाला तिथे आम्ही निवेदन देणार की या बाबतीत त्यांनी लवकरात लवकर पावलं उचलायला पाहिजे।